मुल्क के अंदर महंगाई की दर 5.1 से ऊपर चली गई है और पिछले एक महीने के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ। ये सरकारी सतह पर भी माना गया है। कुछ दिनों के बाद बजट पेश किया जाएगा और ये बजट होगा 23 जुलाई 2023 को, माफ कीजिएगा 24 को। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म का एक बयान आता है जिस पर सियासी हलकों में या अवामी हलकों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, काफ़ी तज़किरा हो रहा है। मैं बयान वो सुनाऊंगा आपको और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बयान असल में वज़ीर आज़म के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में या 3-4 वर्षों में 8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी गई, मुलाजमतें दी गई और ये मुख्तलिफ शोबों में दी गई। इसलिए जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके मुताबिक जो लोग ये बता रहे हैं कि रोज़गार के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ये जो इस तरह की कैफियत पैदा की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे वो आप एक मरतबा सुनिएगा चंद सेकंड्स में। उसके बाद मैं आखिर में फुल वीडियो सुनाऊंगा और थोड़ा तज्जिया भी करेंगे कि ये 7-8 करोड़ नौकरियां आई कहां से। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनी और प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज गुड। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि हम काम करते हैं, इससे नहीं। और असल में उन्होंने क्या कहा ये आगे जाकर फिर मैं दोबारा सुनाऊंगा। मुल्क में पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई मुलाजमतें दस्तयाब हुई हैं, जिसने बेरोजगारी के बारे में जाली बयानिया या जो फेक नैरेटिव था वो जो फैला रहे थे उनको खामोश कर दिया है। शहर में सड़कें, रेलवे और बंदरगाहों के शोबों में 29,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज और संग बुनियाद रखने के बाद मुंबई के मज़ाफाती इलाके गोरगांव के अंदर एक तकरीब से वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और जिस हिसाब से उनको बात रखनी चाहिए थी उनने रखी। लेकिन साथ ही एक बात और कर दी कि ये प्राइवेट मुलाजमतें भी हैं। हम मुलाजमतें सारी सरकारी गिनते हैं प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, तो इनको भी गिना जाना चाहिए। उनके मुताबिक बिजली, पानी, सड़क, कोई भी मंसूबा अगर होता है कहीं पर तो उसमें जो मुलाजमतें मिलती हैं वो भी तो रोज़गार ही है। तो कुछ एक जगहों पर रोज़गार वाली टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये सूट नहीं करती और इसलिए मजदूरी भी इसको कहा जाता है। दिहाड़ीदार मजदूर भी उसको कहते हैं। अब अगर सबको मौजूदा हुकूमत ये मानकर चल रही है कि ऑल इज़ वेल और ये सब बेरोज़गारी नहीं है, तो फिर ऊपर वाला ही कुछ बेहतर करे। इसके अलावा उनका ये कहना कि सिर्फ कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत या एनडीए ही इस्तेकाम फराहम कर सकती है, तो फिर हाँ उस इस्तेकाम से हम गुजर रहे हैं। फिर अपने CIAC के इदारे को बंद कर दीजिएगा जो कह रहा महंगाई है। फिर गवर्नर साहब को, जो RBI गवर्नर है, उनको भी हटा दीजिएगा जो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक इकॉनमिक बम फूटने वाला है। फिर उन फाइनेंशियल टर्म्स पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स को भी साइड करिएगा जो कह रहे हैं मुल्क के अंदर इंतहाई इकॉनमी के हिसाब से हालात ख़राब हैं। अगरचे बाकी कुछ ममालिक से स्टेबल है, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ आप कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। 140 करोड़ प्लस यहाँ की आबादी, वहाँ की 22-23 करोड़ लोग। यहाँ के इकॉनमिक क्राइसिस अगर कभी होते हैं तो उसका कितना असर पड़ेगा? वहाँ पर 15-20 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं। इसलिए झूठ को अवाम की तरफ से मुस्तरद किया जाना चाहिए। रोज़गार अपनी जगह, लेकिन जो असल हक़ाइक़ है वो भी सामने रखे जाने चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि रोज़गार है, आया है, लेकिन आया कहाँ से। और वो जो सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या यही था जिसकी आज आप तस्दीक कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बातें थी जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, लेकिन जब आप हक़ाइक़ को जानते हैं तो फिर सच उन्होंने साथ में ही कह दिया है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स पढ़ें। प्राइम मिनिस्टर को एंड में फिर सुनिएगा। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी।